हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। तो पार्टनर्स की कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं, कई केसेस बनते हैं। वो सारे केसेस मैंने यहाँ पर नोट्स की तरह सामने लिख दिए हैं स्क्रीन पर। तो एक बार देखें ज़रा। फर्स्ट केस, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड होती है पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जिन कंडीशंस पे उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो कह रहा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। कोई इंटरेस्ट नहीं देना। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। फर्स्ट रूल तो ये हो गया हमारा। सेकंड केस है, सेकंड रूल जो है हमारा, इन केस ऑफ लॉस। अगर पार्टनरशिप फर्म को जिस ईयर में लॉस हो रहा है, ध्यान दें, जिस ईयर में लॉस हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट कंडीशन क्या लगेगी? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। वैसे तो लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, पार्टनर्स को तो प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। कोई इंटरेस्ट नहीं देना। रूल्स आपको लर्न भी रखने हैं। नेक्स्ट केस देखें। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट हो रहा है और इंटरेस्ट देने का प्रोविजन भी है, तो फुल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा इंटरेस्ट देंगे। अभी इन रूल्स पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। हर रूल का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें। इफ प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट इज लेस देन किससे लेस देन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है 10,000 और प्रॉफिट दे रखा है 4,000 का। प्रॉफिट हो गया 4,000, तो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है। प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशो। इसको ध्यान रखना है। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशो में बटेगा। कब? जब प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट जब कम होगा तो वो कैपिटल रेशो में बटेगा। यस। और फिफ्थ हमारा पॉइंट है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज ए चार्ज, उसको चार्ज माना जाए। ट्रीटेड एज ए चार्ज, चार्ज माना जाए, तो कह रहा है फुल इंटरेस्ट देना है, देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। पूरा इंटरेस्ट देना है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, पूरा इंटरेस्ट देना है। कब देना है? जब उसको चार्ज माना जाए। तो ये टोटल 5 केसेस हैं हमारे, ठीक है। अब एक एक केस को लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को लेते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके लिए हमने देखो एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन हमने लिया है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़। ए की कैपिटल 2 लाख रुपए की है और बी की कैपिटल 1 लाख रुपए की है रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब केस हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है जो हमने केसेस लिए हैं। कैपिटल ध्यान रखनी है, ए बी पार्टनर हैं और इन 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और इनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली है। अब देखें जरा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में कह रहा है इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब मैंने बताया था अगर साइलेंट है, हमारा रूल क्या कहता है साइलेंट के केस में, एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000। प्रॉफिट 50,000 रुपये का है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो अकाउंट कौन सा बनेगा? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, बना देंगे। अब प्रॉफिट हमें दिया हुआ है
तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है 50,000 का, 50,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब 50,000 रुपये का प्रॉफिट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। तो इन केस में जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो कोई इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट नहीं देना तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट ए और बी दोनों में 3:2 के रेशो में है ना, जो रेशो दी हुई है 3:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। 50,000 का प्रॉफिट 3:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो 30,000 एंड 20,000 टोटल हो जाएगा 50,000। अकाउंट क्लोज कर देंगे। और कोई एक्सपेंस, कोई इनकम थी नहीं, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट दिखानी थी, है ना। जब साइलेंट हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब देखें हमने सेकंड केस में क्या लिया है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, 8% का इंटरेस्ट देना है, एंड द लॉस फॉर द ईयर 50,000, लॉस दिया हुआ है हमें। पहले तो रूल पढ़ें, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेकंड केस हमारा यही कह रहा है। सेकंड केस में वैसे तो वो बोल रहा है 8% का इंटरेस्ट लगाना था कैपिटल पे, लेकिन उल्टा फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया है। अब अगर फर्म को लॉस है, पहले तो एक बात ये ध्यान दो, फर्म को लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब ये लॉस हो गया, ये बात आपको याद भी रखनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट तो बाय साइड आता है, लॉस तो डेबिट साइड दिखाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में लिख दोगे लॉस। 50,000 का लॉस हो गया। अब लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, तो सारा का सारा लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ए और बी लॉस 3:2 के रेशो में डिवाइड होगा, तो ये 30,000 और 20,000, क्योंकि उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 3:2 है, तो ये लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। अकाउंट क्लोज कर देंगे। 50,000 और 50,000 लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या कह रहा है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, 8% का इंटरेस्ट देना है पर एनम का, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। अब प्रॉफिट भी दिया है और इंटरेस्ट भी देना है, तो कर दे सकते हैं P&L, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब यहाँ लिखें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो गया 50,000, 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब सबसे पहले प्रॉफिट में से 8% इंटरेस्ट दें, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दी हुई थी ऊपर क्वेश्चन में, देख लें दोबारा से, देखो
कैपिटल 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दी हुई है। ए की कैपिटल 2 लाख रुपए, बी की कैपिटल 1 लाख रुपए, और 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए इनकी कैपिटल दी हुई है। 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8% हो जाएगा 8 टू 16,000, और 1 लाख का 8% हो जाएगा 8,000, तो ये हो जाएगा 24,000। यस। अब 50,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे, 50 में से 24 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 26 बचेगा। 50,000 है ना, 50 में से 24 माइनस करेंगे तो 26,000 बच जाएगा। और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पूरा लिख देते हैं कंप्लीट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में ए और बी दोनों में बांट देंगे 3:2 के रेशो में। 3:2, 15,600 और 10,400, 3:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे 26,000 को। टोटल आ जाएगा पूरा 50,000 और 50,000। ठीक है, ये हमारा केस हो गया थर्ड, जब उसने बोला है कि प्रॉफिट भी दिया हुआ है और 8% का इंटरेस्ट भी लगाना है। अब आ जाएं जरा फोर्थ केस पे, इम्पोर्टेंट केस भी है। फोर्थ केस देखें, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹15,000, 15,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है और 8% का इंटरेस्ट देना है। तो पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और इधर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट लिख देंगे, और प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब एक चीज़ अगर हम कैलकुलेट करें, देखो 2 लाख रुपए कैपिटल ए की है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 लाख रुपए कैपिटल ए की है और 1 लाख रुपए कैपिटल बी की है, 1 लाख रुपए की। 2 लाख का 8% बनेगा 16,000 और 1 लाख का 8% बनेगा 8,000। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 24,000। अब इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट 15,000 रुपये है और इंटरेस्ट 24,000 रुपये बनता है। 24,000 इंटरेस्ट बनता है और 15,000 का प्रॉफिट है। तो ज़रा केस पढ़ते हैं, फोर्थ केस क्या है। फोर्थ केस, इफ़ प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज़्यादा है, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशो, जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इसको ध्यान से पढ़ लें आप, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशो। तो अब देखो क्या करेंगे हम, कैपिटल रेशो, और कैपिटल क्या है 2 लाख और 1 लाख, कैपिटल 2 लाख और 1 लाख, कैपिटल रेशो निकालनी है। तो यहाँ ध्यान दो, कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है ना, 2 लाख और 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो कैपिटल रेशो कितना आ जाएगा 2:1, कैपिटल रेशो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं, कैपिटल रेशो, कैपिटल का जो रेशो है, तो कैपिटल का रेशो कितना आ रहा है 2:1।
तो हमें ये वाला प्रॉफिट 15,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 2। देखो एक बात ध्यान दो, 15,000 रुपये के प्रॉफिट से हम 24,000 का इंटरेस्ट तो नहीं दे सकते, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज़्यादा है, नहीं दे सकते। तो हम प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट देंगे 2:1 में, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल रेशो में बांट देंगे, पार्टनर्स हो गए ए और बी, 2:1 में डिवाइड कर देंगे 15,000 को 2:1 में, तो ये 10,000 और 5,000 हो जाएगा। उनकी कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल मैंने ऊपर ही लिख दिए हैं, वो रूल्स आप लर्न कर लोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज़्यादा है तो प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्ट 5th केस है हमारा, इसको देखें ज़रा ध्यान से। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें बोल रहा है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% देना है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, फर्म को चाहे लॉस क्यों ना हो जाए, लॉस क्यों ना हो जाए, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, 15,000 रुपये का प्रॉफिट है। और अगर हम पूरा इंटरेस्ट दें तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, पूरा इंटरेस्ट अगर हम दें तो 16,000 ए का बनता है, 8,000 बी का बनता है, टोटल 24,000 बनता है, 24,000 है ना। तो प्रॉफिट तो कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि चाहे लॉस क्यों ना हो जाए हमें देना ही है, इसको चार्ज माना गया है, ट्रीटेड एज ए चार्ज, 5th केस है। तो कह रहा है भाई होने दो, अब लॉस होगा और लॉस के केस में कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो हमें 15,000 का दिया हुआ है, लिख दो 15,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और वो कह रहा है पूरा कैपिटल का इंटरेस्ट लगाना है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा इंटरेस्ट लगाना है कंप्लीट। तो जितना भी बनता है ए और बी, ए का इंटरेस्ट हो गया 16,000, 2 लाख का 8%, और 1 लाख का 8% हो गया 8,000, टोटल हो गया 24,000, 24,000 है ना। तो उसने क्वेश्चन में बोला ही है इवन इफ यहाँ से ध्यान दो, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, फर्म को चाहे लॉस क्यों ना हो रहा हो। तो 15,000 रुपये में से 24,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता, अब फर्म को लॉस हो जाएगा, कितने का, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9,000 का लॉस हो गया, 9,000 का लॉस। तो अब ये लॉस जो है ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी दोनों को, है ना। तो लॉस आ गया 9,000 का लॉस 3:2 के रेशो में, 5,400 3,600, 3:2 के रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में 9,000 का लॉस, 24 में से 15 माइनस करके 9,000 का लॉस आ रहा है क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से लॉस हो गया 9,000 का, टोटल बराबर कर देंगे 24,000। और ये सारे केसेस जो हमने लिए हैं ये सब रूल्स पे डिपेंड करते हैं। रूल्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, सारे के सारे रूल्स आप लोगों को इजी करने के लिए, कॉन्सेप्ट को इजीली समझ में आने के लिए सारे रूल्स लिखे हुए हैं, है ना। सारे रूल्स अच्छे से आप स्टडी करोगे, लर्न करोगे
क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।